Hello everyone, I'm back with new video of this public administration MCQ series. And before this video, we've already covered 115 questions out of 1000. हजार में से 115 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी बहुत दूर और क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग 5 मोर क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने ये बता देता हूँ। आपको हर एमसीक्यू यानी हर क्वेश्चन के बाद लगभग 10 सेकंड का समय मिलेगा। उस वक्त में आपको अपने करेक्ट आंसर मार्क करने और फिर कमेंट करके लास्ट में ये बताना कि आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 116 is here. While assisting the minister in formulation of policies, the secretariat performs which of the following functions? मिनिस्टर जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं उसको सेक्रेटरियाट असिस्ट करते हैं और इस काम में वो किन किन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ये है क्वेश्चन। 1. मेकिंग एंड मॉडिफाइंग पॉलिसीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। 2. ड्राफ्टिंग बिल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। 3. कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। 4. टू डायरेक्ट द स्टेट्स गवर्नमेंट। सिलेक्ट करेक्ट कोड। इनमें से करेक्ट कौन है, कोड कौन है, ये चुनना है। A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 1 2 and 3 only, or D 1 3 and 4 only। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 2 and 3 only, यानी सी। तो इसमें होगा मेकिंग एंड मॉडिफाइंग पॉलिसीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेक्रेटरियाट हेल्प करता है, परफॉर्म करता है ये सब फंक्शन। मेकिंग एंड मॉडिफाइंग पॉलिसीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ड्राफ्टिंग बिल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, ये फंक्शन है जो सेक्रेटरियाट परफॉर्म करता है वाइल फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज टू द मिनिस्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। Consider the following statements regarding the Cabinet Secretariat in India. 1. It is a successor of the Secretariat of the Governor General's Executive Council. 2. It performs coordinating role in the process of policy making at the highest level. 3. The office of the Cabinet Secretariat came into existence in 1947. Or 4. The first ARC had recommended that the Cabinet Secretary should ordinarily have a tenure of 3 years. Select the correct code. A 1 2 and 3 only, B 1 2 and 4 only, C 1 3 and 4 only, or D all of the above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 2 and 3 only। कैबिनेट सेक्रेटरियाट के बारे में ये सब ऑप्शन सही है। ये है इट इज सक्सेसर ऑफ द सेक्रेटरियाट ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जब हम लोग ब्रिटिश रूल के अंडर थे, जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था बिफोर 1947, तो उस वक्त गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था और बाद में यही सेक्रेटरियाट के नाम से जाने लगा। और सेकेंड है इट परफॉर्म्स कोऑर्डिनेटिंग रोल इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग एट द हाईएस्ट लेवल। जो सेक्रेटरियाट लेवल के लोग होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं हाईएस्ट लेवल में, दैट इज़ टू मिनिस्टर्स। 3. द ऑफिस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरियाट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1947। हाँ ऐसा है, क्योंकि हम लोग अभी देख चुके हैं पहले गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था और इसको रिप्लेस किया, सक्सीड किया कैबिनेट सेक्रेटरियाट में, तो ऑब्वियसली ये 1947 में ही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन 118। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? ए resolution of cabinet, B constitution of India, C an act of parliament, or D government of India allocation of business rules 1961।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन टी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आता है, इसी के अंडर वो काम करता है। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था, ये पहले प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट कहलाया जाता था, बाद में से पीएमओ कहलाने जाने लगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंडर काम करता है। Question 119. The cabinet is the integral core of the Council of Ministers and it is 1. An extra constitutional body, 2. An extra legal creation, 3. Institutionalized by uses, 4. Comprising most important ministries. Select correct code. A 1 and 2 only, B 1, 2 and 3 only, C 2, 3 and 4 only, or D all of the above. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन डी। कैबिनेट इज द इंटीग्रल कोर ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैबिनेट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्यों? क्योंकि कैबिनेट का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। एन एक्स्ट्रा लीगल क्रिएशन, इसको अलग से क्रिएट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय यूजेस, ये यूज़ के हिसाब से इसको बनाया गया है। कंप्राइजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, कैबिनेट जो होता है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग को बताते चलूँ। किसी भी पार्टी जब फॉर्म करती है गवर्नमेंट, तो सबसे ऊपर लेयर उसके बाद वो बनाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लोग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्ट्री में फ़र्क समझने में थोड़ा समस्या आता है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो मेनली जितने भी मेंबर होते हैं उसका 15% होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स 15% ही होते हैं। जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसके 15% ही कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर कैबिनेट मिनिस्टर आता है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर एक बिग सर्कल है तो उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर है एक स्मॉल सर्कल। उस मतलब जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर भी होते हैं। तो ये इस बारे में और एक्सप्लेनेशन में हम लोग किसी और क्वेश्चन में ज़रूर देखेंगे और उसे कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द पोस्टिंग ऑफ एन IAS प्रोबेशनर इज डिसाइडेड बाय। जो पोस्टिंग होता है IAS प्रोबेशनर का वो कौन डिसाइड करता है? ए डायरेक्टर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, सी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और डी चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो जो पोस्टिंग होता है IAS प्रोबेशनर का, ये डिसाइड करते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के पास ये राइट होता है कि वो किसी प्रोबेशनर का पोस्टिंग डिसाइड करें। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और हम लोग जल्दी और क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी 1000 क्वेश्चन तक पहुंचना है, बहुत दूर पहुंचना है। और इस वीडियो में इतना ही था। और आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए हैं। जितने भी हो, 1 2 या जो भी हो ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चंस में से, तो वो भी कमेंट करके बताइए, हम लोग उस टॉपिक को भी ज़रूर देखेंगे। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।